व्रतों में कथा भी एक श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए ग्रंथ को सामान्य मत समझे, ये सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ हैं, ये तिलक समान है। एक बात कहूँ, आपने बहुत मूल्यवान वस्त्र पहने हैं और आपने बहुत सारे मूल्यवान सोने चांदी के आभूषण भी पहने हैं, लेकिन आपके भाल में जो तिलक नहीं है तो आप शुभ नहीं है। ये तिलक से हमारा शुभ है, तिलक से हमारा मंगल है। लेकिन आपने पुराने वस्त्र पहने हैं और आपने सोना चांदी के गहने भी नहीं पहने हैं, लेकिन आपके भाल में तिलक है ना, तो समझ लेना चाहिए आप जैसा कोई शुभ और आप जैसा कोई मंगल भी नहीं है। ये तिलक की महिमा है। हर कोई जो तिलक का विरोधी है उनको कहो कम से कम 7 दिन भाल में तिलक कर, तेरी मानसिकता में क्या परिवर्तन होता है। ये विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे सबके ऋषि मुनि, हम कोई ऋषि के संतान है ना। आपके गोत्र कौन है? कोई तो गोत्र होगा जो ऋषि होगा, आप सब ऋषि के संतान हैं। लेकिन संग दोष के कारण बहुत लोग कहते हैं ये तिलक नहीं, तिलक मनोविज्ञान है। भाल में तिलक करने से आपका मन शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, आपके इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए तिलक करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता त्रिपुंड करो तो बड़ा भाग्य है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जिनके भाल में त्रिपुंड रहता है ना, उसको तो विश्व के देवताओं भी प्रणाम करते हैं। ये महिमा शिव महापुराण ग्रंथ के है। और सभी देवताओं ने कहा भी है कि जो हे महादेव जी हमारे भक्त है उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन आपका भक्त है उसको तो हम प्रणाम करते हैं, आपके भक्तों पर हम अमृत की बारिश करते हैं। ये शिव भक्तों की महिमा है। आपको शर्म क्यों लगती है भाल में तिलक करने की? क्यों नहीं करते आप? कुमकुम की बिंदी करिए, चंदन की बिंदी करिए, भस्म की बिंदी करिए। तिलक हमारा शुभ है, तिलक हमारा मंगल है। गैर हिंदुओं को कोई शर्म नहीं आती। वो लोग दाढ़ी रखते, मूछ नहीं रखते, तो कैसे लगते हैं लोग? उनको ये बात की शर्म नहीं, और हमारा को एक तिलक करने में शर्म लगती है। ये सब छोड़ दीजिए, हमारी संस्कृति का जतन करें। हमें ऋषि मुनियों की परंपरा का जतन करेंगे हम लोग। इसीलिए तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। हमारी बहुत सारी कथाओं में तो हम व्यवस्था कर देते हैं कि कथा सुनने के लिए कोई भी आते हैं, 2-3 लड़के 2-3 बहनों को रख देते हैं, प्रवेश करते ही उसके भाल में हम भस्म का तिलक लगा देते हैं। ये परिचय है हमारा, ये मानसिकता स्थिर रहती है। गुजराती में कहूं, माथुं दुखતું હોય તો બામ લગાડવું પડે કે નહીં ભાઈ? તો પાપથી જીવન દુખતું હોય ને તો ભાલમાં તિલક કરવું જ પડે, તો પાપના દુઃખ મટે। તિલક એ મંગલ છે, તિલક એ શુભ છે, તિલક એ સકારાત્મક વિચાર આપે છે, સકારાત્મક વૃત્તિ બનાવે છે। એ તિલક મોટું વિજ્ઞાન છે। તેથી શિવ મહાપુરાણ તિલક સમાન છે। શૈવં પુરાણ તિલકં ખલુ સત્પુરાણં। ये शिव महापुराण ग्रंथ के लिए कहा। वेदांत वेद परम वस्तु गीतम्। जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ का गीत गाता है उनके लिए कहा। यो मे पठेत् शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियः सहि लभे परमां गतिम्। शम्भो प्रियः सहि लभे परमां गतिम्। उसकी गति नहीं, उसकी परम गति रहेगी। जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक करना है तो कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालसा है। धन संपत्ति वैभव पद पदवी मान सम्मान के तो बहुत लालच है, लेकिन जीवन को कल्याण में बनाना है तो श्रवण प्रीति ही लालचा। और मैं बहुत दिल से आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मैं जो कुछ आपको कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। कोई सी कल्पित बात, कोई बनी बनाई बात, आपको भ्रमित करने वाली, आपके विचारों को खंडित करने वाली बात मैं आपके समक्ष नहीं कहूँगा। ऐसी बात आपको मैं कहने का प्रयास करूँगा जो शिव महापुराण सम्मत है, जो ऋषि मुनियों ने कही है।
दो ज्ञान और विज्ञान और मनोविज्ञान सम्मत है, ऐसी बात मैं कहने का प्रयास करूंगा। इसीलिए भगवान की कथा आदर के साथ श्रवण करें। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत्त शिव प्रणस कथा परम पावनी। और एक बात कहूं, देव और महादेव की कथा में थोड़ा सा ऋषि मुनियों ने भेद बता दिया। देवताओं की कथा और महादेव की कथा। देवताओं की कथा जो सुनते हैं उनका ही मंगल रहता है, जो सुनता है उसका ही कल्याण रहता है। लेकिन महादेव की कथा जो सुनते हैं उनका भी कल्याण रहता है, उनके पूरे परिवार का भी कल्याण रहता है। ये महादेव की कथा की विशेषता है। ये भेद बताया गया कि देव और महादेव में क्या भेद बता सकते हैं? अभेद भेद देव और महादेव में है। इसलिए जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए तो कहा है रासो या तो पूर्णम यज्ञष्टम शतानित, कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं। कोई सामान्य पुण्य, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च, और चतुर्वर्ग प्रदम शैवम, 4 पुरुषार्थ मांगना नहीं पड़ता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनको मिलता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसका जीवन धन्य है। आज प्रारंभ का दिन है, इसीलिए थोड़ा मुझे महात्म्य तो गाना ही पड़ेगा। इनको महात्म्य कहा है, तवे जीवनम धन्य। जो एक बात याद रखना, यहाँ ऐसा नहीं कहा कि ये जाति का, ये ज्ञाति का, ये वर्ण का, ये देश का, ये वेश का, ऐसा कुछ भी नहीं। और नारी पुरुष का भेद शिव महापड़ ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि शिव जी नारी भी है, शिव जी तो पुरुष भी है, जिनको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। महादेव का चरित्र देख सकते हैं आप, सर्प भी जिनका आश्रित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हम शिव जी की पूजा करते हैं। नागलोक में महादेव की पूजा हो रही है, देवलोक में महादेव की पूजा, देवीलोक में महादेव की पूजा, सूर्यलोक में महादेव की पूजा, स्वर्ग में महादेव की पूजा। हर एक बात कहूं, यमलोक में भी महादेव की पूजा रहती है। यमराजा किसके भक्त हैं? यमराजा महादेव के भक्त हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में यमराज की बहुत विस्तृत शिव भक्ति है, और यमराज ने वचन भी दिया है कि जो कोई महादेव की भक्ति करते हैं ना, उसको मैं कभी दंड नहीं देता, महादेव आपके भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जो शिव महापुराण अंतर्गत जो यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है, यमराजा ने जो महादेव की भक्ति की, और यमराजा का सबको डर लगता है, इसलिए जो महादेव का भक्त है उसको यमराज से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यमराज के लिए महादेव का भक्त दंडनीय नहीं है, वंदनीय है। निंदनीय नहीं, प्रणाम करने योग्य, वंदनीय है। ये महादेव के भक्तों के महिमा है। और जो कुछ मैं यहां से बैठकर महादेव के बारे में बताऊंगा, शिव जी के बारे में आपको मैं बहुत बहुत गहराई से, बड़ी से बड़ी बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात आपके समक्ष में कहने का बहुत हृदय के साथ प्रयास करूंगा। और एक दिल से एक बात पहले दिन कहना चाहता हूं, मैं आपके समक्ष महादेव की कथा गाऊंगा। मेरे जीवा से, मेरे ओठ से, मेरी वाणी से नहीं, मेरे हृदय से मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। मेरे दिल से, मेरे हृदय से, उद्गार से आपके समक्ष बहुत सारी बातें शिव जी के आपके समक्ष में कहता रहूंगा। इसलिए तवे जीवनम धन्य। कोई भी नारी, कोई भी पुरुष जो महादेव की कथा सुन रहा है, महादेव की कथा श्रवण कर रहा है, तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम। जो कोई महादेव की कथा सुन रहा है, महादेव की कथा का श्रवण कर रहा है, उसके लिए कहा उसका जीवन तो धन्य हो गया है, लेकिन उसका जन्म लेना सफल है। कोई भी ज्ञाति में, कोई भी देश, कोई भी वेश में, कोई भी समाज में जन्म लिया है, लेकिन जन्म उनका सफल है जो महादेव को याद करते हैं, महादेव का भजन करते हैं, महादेव का स्मरण करते हैं, शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं, और शिव को जो समर्पित हो जाता है। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा, कभी आपको कोई देवालय, शिवालय जाने का अवसर न मिले, लेकिन कोई महादेव का भक्त मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आज मुझे तीर्थों की यात्रा का। लेकिन बहुत दिल से कहता हूँ, बहुत लोगों ने महादेव के बारे में समाज के अंदर बहुत सारी गलतफहमी खड़ी कर दी।
हमारे गांव के शिवालय सुनसान हो गए, शिवालय में कोई आता ही नहीं था, क्योंकि मैं सद्भाग्य जीवात्मा हूँ, मेरा जन्म शिवालय में हुआ है, मेरा जीवन भी जंगल में और शिवालय में बीता है, अभी भी जंगल में रहता हूँ, लेकिन कोई लोग शिवालय नहीं आते थे। अरे महाशिवरात्रि के दिन 4-5 लोग गांव के आते थे, वो भी भांग पीने वाले थे, श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करने वाले नहीं थे। हर आज मैं गौरव करता हूँ, आज बड़ी उम्र वाले के तो महादेव के भक्त हैं, लेकिन आज का युवा युवती महादेव की ओर भागने लगे। देखो आज युवान लड़का युवान लड़की महादेव के प्रति उनका आदर होने लगा है। आजकल का युवान लड़का युवान लड़की भले डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट, लेकिन जटा लगा रहे हैं, खोटी तो खोटी, लेकिन जटा वळगाड़े छे, खोटी जटा वधारे छे, खोटी जटा, लेकिन महादेव की तरफ उनका भाव प्रकट होने लगा है। क्योंकि धीरे धीरे युवान भाइयों बहनों में महादेव के प्रति भाव बढ़ने लगा है। ये हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत सुखमय रहेगा, दुखमय रहेगा। हर युवान भाई बहनों को मैं दिल से कहता हूँ, जो आपने दिल महादेव को अर्पण कर दिया ना, तो आपका दिल कोई तोड़ ही नहीं सकता और आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ये महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। इसलिए जो महादेव का भक्त है उसका जीवन धन्य है, जो महादेव का भक्त है उसका जन्म लेना भी धन्य सफल है। ये सभी वाक्य रचना महर्षि वेदव्यास जी की है। मैं जो आपके समक्ष कहता हूं, मैं जो आपके समक्ष बोल रहा हूं, सब कुछ भगवान व्यास के वचन है, उसका प्रसाद है। ये शिव महापण ग्रंथ का प्रसाद है। जरूर मैं शिव महापण में इधर उधर अंदर से उठा लेता हूं, कभी कभी शिव महापण ग्रंथ की कथा का क्रम तोड़कर बीच में से मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो कुछ है ये शिव महापण अंतर्गत है। इसीलिए तवेव जीवनम धन्य, तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम, तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्य। कितनी बड़ी बात की है। तवेव जनको धन्य। जो महादेव का भक्त है, जो महादेव की भजन कर रहा है और महादेव की कथा जो श्रवण कर रहा है, जननी धन्य, उसकी मातोश्री धन्य है, जिनका बेटा महादेव का भक्त है। और कहा जनको, जिनका बेटा महादेव का भक्त है, जिनकी बेटी महादेव की भक्त है, जनको पिता धन्य है। क्या भगवान व्यास ने कहा है, जो महादेव का भक्त है उसकी मातोश्री धन्य है, जो महादेव का भक्त है उसके पिताश्री भी धन्य है। और आगे तो वहां तहां तक कह दिया, तवेव कुल, उसका कुल भी धन्य है, दादा परदादा उसके पूरा कुल धन्य है, जो महादेव की भक्ति कर रहा है। ये भगवान व्यास ने गाया है। तवेव कुलवृत्तुष्टं सत्यं सत्यं न संशयः, स्यतः सदा शिवे द्रशित्वै राजते, जिनके हृदय में महादेव के प्रति प्रेम है, उसका जन्म लेना सफल, उसका जीवन धन्य है।